फ्रांसीसियों को हराकर, मैदान से भगाकर और बंगाल पर कब्जा जमाने के बावजूद दक्षिण में अंग्रेजों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मैसूर के हैदर अली उनके सख्त मुखालिफ थे। हैदर अली एक गैर मामूली इंसान था जिसने काबिल जिक्र किरदार निभाया। उसे हिंदुस्तानी कौमियत का एहसास था, वो दूरअंदेश था। इसलिए उसे औरों से पहले अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से खतरे का एहसास हुआ। 1769 में ऐन मद्रास की फसीलों के छाए तले हैदर अली ने अपने हक में अंग्रेजों से एक समझौते को मंजूर करवाया और उसकी मौत के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बदन में फंसे कांटे की तरह सताता रहा। अफगानिस्तान से जमान शाह की कोई खबर नहीं आई। काबुल से पंजाब के लिए उन्होंने फौजें तो भेजी थी, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि पंजाब के सिख मिस्र अफगानों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हम भी किसके भरोसे बैठे थे। अब बस फ्रांसीसी ही हमारी मदद कर सकते हैं। दिब्रुक को हमारा पैगाम लेकर नेपोलियन के पास गए कई महीने हो गए। जवाब वो अपने साथ ला रहा है। मॉरिशस के गवर्नर के भेजे हुए सिपाही भी मंगलूर पहुंच गए हैं। हुजूर, फ्रांसीसियों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो लोग अंग्रेजों से कुछ अलग तो है नहीं। वो भी मंडियों पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, बस। पुरनैया, क्या तुम जानते हो कि खलीफा तुर्की की भी यही राय है? लिखते हैं फ्रांसीसी दहरिये हैं, मजहब के दुश्मन हैं। उन्होंने एक नया मजहब कायम किया है आजादी के नाम पर। हुजूर, पूना से खबर आई है कि महाजी शिंदे को जहर देकर मार दिया गया है। खुदा उनकी रूह को मग़फ़िरत दे। आमीन। बस वो एक ही तो थे जो हमारा साथ दे सकते थे। मिस्टर दिब्रुक, कैसे हैं आप? हुजूर की दुआ है। हुजूर, मॉरिशस से सिपाही आ गए हैं। उनका कप्तान आपके सामने हाजिर होना चाहता है। कितने आदमी हैं? कुल मिलाकर कुछ 200 आदमी होंगे। 200 आदमी? मगर हमसे कहा गया था कि पूरी फौज आ रही है। हुजूर, मुझको पूरा शक है कि अंग्रेजों के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेसली ने मॉरिशस के गवर्नर को तगड़ी रिश्वत खिलाई है। हम जो भी सोचते हैं अंग्रेज उससे फायदा उठाते हैं, नतीजा उल्टा निकलता है। क्या हम रेत की दीवार खड़ी कर रहे हैं? लेकिन हुजूर, नेपोलियन ने आपके नाम खत भेजा है। अजीज दोस्त, आपको शायद पहले ही इत्तला दी जा चुकी है कि हम एक बड़ी और बहादुर फौज के साथ लाल सागर के इलाके में पहुंचने वाले हैं, ताकि आपको और आपके वतन वालों को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया जा सके। इंशाअल्लाह। Respected friend, as you have already been informed, I am soon going to arrive with a large and powerful army in the vicinity of the Red Sea. This in order to liberate you and your countrymen from the tyranny of the English. So, we now have a valid excuse for crushing Tipu. But we must do so before Napoleon's forces can join up with Tipu's army. But sir, Napoleon was defeated by our forces in Egypt. Oh, only you know that. I have not received the news as yet. And by the time Tipu hears about it, we will have wiped him out. Do you think the Nizam and Peshawar will help us? It's true, the Peshawar is upset with us. But the Marathas are in no mood to fight Tipu just now. The Nizam, of course, has no option but to join us. Since he has no army of his own and has to pay us to maintain one for him, his army will do as we command. Should we try and hire some of Tipu's nobles on our side? Do you know the ones who can be trusted? Mir Sadek and Purnaya are the most influential of his nobles. Good. Good. Get someone to contact them immediately. Are we going to attack Tipu from Madras? No. No, not yet. First, send Tipu a letter. A letter of warning.
इस खत का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। जवाब हम मैदान जंग में देंगे। इसके बाद अंग्रेज कभी हमारे सामने सिर उठाकर ना देख पाएंगे, या फिर हमारा सिर खाक में मिल चुका होगा। हुजूर, बेहतर होगा कि आप जवाब दें। पुरनैया, गीदड़ की तरह 100 साल जीने से शेर की तरह एक ही दिन जीना बेहतर है। लेकिन हुजूर, हमारे बहुत से किलेदार अंग्रेज लोग खरीद चुके हैं। हाँ, मैं जानता हूं। इसलिए मैंने मीर सादिक को भेजा है कि उनको पकड़ कर लाएं। ले आओ इन्हें। जनाब, नमक हराम। हुजूर, ले आए उन नमक हरामों को। इन गद्दारों को सूली पर चढ़ा दीजिए। हमें माफ कर दिए हुजूर। हुजूर, माफ कर दीजिए इन्हें। हमें इनकी जंग में जरूरत पड़ेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर बिना लड़े ही इन्होंने हमारे दुर्ग अंग्रेजों के हवाले कर दिए तो? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ये लोग मीर सादिक। ये आप कैसे जानते हैं? मुझे लगता है आप भी इन्हीं के साथ हैं। मीर सादिक, आप इस तरह के बेहुदा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। क्यों पुरनैया, क्या अंग्रेजों के एजेंट तुम्हारे घर पर नहीं आए थे सोने की थैलियां लेकर? पूछो हुजूर इनसे। पुरनैया, क्या यह सच है? हुजूर, आप सोच सकते हैं कि मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा? हाँ, मीर सादिक की बकवास मैं सुन सकता हूं, लेकिन अगर हुजूर भी मुझ पर शक कर रहे अगर हैं अंग्रेजों ने आपको खरीदने की कोशिश की तो यह गलती उनकी है। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि इनके दिल में चोर है हुजूर। पुरनैया, सच क्या है? हुजूर, अगर मेरे लिए आपके दिल में शक बैठ चुका है तो मेरा यहां रुकना मुनासिब नहीं होगा। मुझे जाने की इजाजत दें हुजूर। Lord Cornwallis will be pleased to grant you a jagir if you join us. थैंक यू। लिसन, किले के पीछे की दीवार बहुत कमजोर है। तुम अपनी तोपों का निशाना उसी तरफ लगाना। और हाँ, हमले के लिए सुबह सुबह का वक्त एकदम ठीक रहेगा। श्रीरंगा की जय। Aim! Fire!
मैसूर के टीपू सुल्तान को आखिरकार 1799 में अंग्रेजों ने शिकस्त दी, तो मैदान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर और मराठा संगठन के आखिरी मुकाबले के लिए साफ हो गया। मगर मराठा सरदारों में आपसी रंजिश थी, लिहाजा वो बंटकर अंग्रेजों से लड़े और एक एक करके हराए भी गए। 1818 तक मराठा संगठन को पूरी तरह हार माननी पड़ी और मध्य भारत के मराठा सरदार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। अब अंग्रेज हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से के मालिक बन बैठे।